हेलो एवरीवन, देखिए अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, टू वायर ए एंड बी हैव द सेम लेंथ इक्वल टू 44 सेंटीमीटर एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच। दो वायर्स हैं जिनके नाम दे दिए ए और बी, और कितनी लंबी है वो 44 सेंटीमीटर की उनकी लेंथ है, ठीक है। एंड उनमें करंट कितना है, 10 एम्पियर का है। कह रहे हैं वायर ए इज़ बेंड इनटू अ सर्कल। जो वायर ए है उसको बेंड कर दिया हमने सर्कल में। देखो जैसे मतलब ये कह रहा है, सॉल्यूशन में चलता है। जैसे एक वायर है ए, ठीक है, उसको आपने बेंड कर दिया एक सर्कल की फॉर्म में, मतलब उस सर्कल की फॉर्म में ऐसे बना दिया, ठीक है। यही कह रहा है, बेंड इनटू अ सर्कल। एंड वायर बी इज़ बेंड इनटू अ स्क्वायर। और जो बी वायर है उसको किस शेप में बना दिया आपने, स्क्वायर की शेप में। कर सकते हो आप वायर से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया, ठीक है। एक वायर थी उसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो स्क्वायर बना दिया, और इधर ऐसे सर्कल की शेप में बनाया, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ए पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फील्ड्स एट द सेंटर ऑफ द टू वायर्स। मतलब अब आपको मैग्नीट्यूड बताने हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, एट द सेंटर ऑफ द टू वायर। मतलब मान लो एक ये पॉइंट हो गया, इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और एक ये पॉइंट हो गया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, सेंटर पर। मतलब क्लियर। तो ये कंफ्यूज ना होना, सेंटर ऑफ द टू वायर, सेंटर ऑफ द टू वायर्स मतलब क्या, जो आपने शेप बनाई है टू वायर से, एक में सर्कल और एक में स्क्वायर, तो उनके सेंटर पर। क्लियर। और फिर बी पार्ट में क्या कह रहा है, विच वायर प्रोड्यूसर ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। और फिर हम कंपेयर करेंगे कि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, वो हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको इसमें ए पार्ट वाला करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोला हुआ है मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड के एट द सेंटर। तो सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, इसमें तो अगर सर्कल की बात करते हैं हम ये वाले फिगर में, तो हमारे पास सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है? बायोट-सावर्ट्स लॉ की जो एप्लीकेशंस थी ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोयल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो, उसका फॉर्मूला था बी इक्वल टू में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। आर क्या दी है, रेडियस, ठीक है, ये रेडियस इसकी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ म्यू नोट की भी वैल्यू पता है हमें, आई हमें दिया हुआ है कितना फ्लो कर रहा था इसमें, 10 एम्पियर का, ठीक है। तो आई बताया हुआ है हमें 10 एम्पियर का, और जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आई है, म्यू नोट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 होती है, अपॉन में 2 और इंटू में आर नहीं बताई हुई। तो आर कैसे निकलेगी, यही लॉजिक है बस इस क्वेश्चन के अंदर कि आर निकालना कैसे है, बाकी तो आपको सब आता ही है। देखो टोटल लेंथ जो है वायर की, जैसे वायर ये थी ए वायर, ठीक है, इसकी जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी से ही हमने क्या किया, ये सर्कल बनाया, तो इस सर्कल की भी जो ये लेंथ होगी ये कितनी रहने वाली है, 44 सेंटीमीटर। और सर्कल में जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल आ गई, इस 44 के इक्वल, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होती है क्या, लेंथ ऑफ द सर्कल, और लेंथ टोटल क्या है, इस वायर की जितनी लेंथ थी। समझ रहे हो इस बात को? तो मैं यहाँ से देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 2πr इक्वल टू कितना है, 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। देखो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 44 अपॉन में कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2π यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 44 अपॉन में 2π, ठीक है। अब इसको अगर आप करें सॉल्व, ये 22 आ गया, 22 अपॉन में पाई, 22 अपॉन में पाई, ये सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको मीटर में करेंगे चेंज। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया। क्लियर, समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। देखो बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, म्यू नोट, म्यू नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4π इंटू में 10 की पावर -7 इंटू में करंट कितना है, 10 एम्पियर का है, अपॉन में 2 इंटू में आर की वैल्यू देखो कितनी है, 22 अपॉन में 100π है, तो वो 100π कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ये बात? तो यहाँ पर ले जाते हैं हम इसको इंटू में 100π, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है समझ में कुछ, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब 4 इंटू में, और ये देखो ज़रा पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 22/7, और इंटू में 10 की पावर्स को सोल्व करो ज़रा। यहाँ पर देखो 10 की पावर -7 है, और ये हो गई 10 की पावर 3, 100 ये है और एक 10 ये है, तो 3, 10 की पावर -7 और +3 कितना बनता है, 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू में, और ये बचा पाई, तो ये भी कितना है 22/7 इंटू में, नीचे कितना बचा हुआ है आपके पास, 2 इंटू में कितना है ये आपके पास 22,
समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो ये 22 से ये 22 कैंसिल हो गया है आपके पास, क्लियर है? समझ रहे हो ना ये चीज़ें? ठीक है, और ये 2 से ये 4 कट गया, ये 2 आ गया। ठीक है, कितना बचा ये आपके पास? ये आ गया 22 इंटू 2 44 अपॉन में 7 7 से 49 इंटू में 10 की पावर माइनस का 4। 44 को आप 49 से डिवाइड करना, अगर आप ये डिवाइड करोगे ना 44 को 49 से, तो ये बनेगा आपके पास 0.897 आएगा, करके देख लेना, इंटू में 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, और अगर मैं देखो ये पॉइंट इधर शिफ्ट करूँ एक, ठीक है, मतलब कहाँ जा रहा है ये? राइट साइड जा रहा है, एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 10 माइनस 4, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट राइट साइड शिफ्ट किया है। समझ रहे हो? जैसे आप करते हो ना 8 4 ये पॉइंट है, ठीक है, तो आप पॉइंट हटाते हो तो 84/10 करते हो ना, पॉइंट इधर जाता है एक्चुअल में राइट साइड, वो हम दिखाते नहीं है यहाँ पर। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये 10 की पावर अगर इसे ऊपर लेके जाएँ तो -1 बना, तो राइट साइड में जब पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लाई होते हैं उतने ही नंबर। ठीक है, ये बहुत बार डिस्कस हो भी चुकी है आपके साथ बात। तो 8.97, तो ये अप्रॉक्सीमेट, आप इसको देखो, अगर राउंड ऑफ करना चाहते हो तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 9.0 समथिंग बनेगा, और ये 10 की पावर -5 आ जाएगा टेस्ला, नहीं तो 8.97 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला भी आप लिख सकते थे। ठीक है, ये तो आया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो वायर थी इसको हमने सर्कल की फॉर्म में लिया था और उसके सेंटर पर हमने ये निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरी जो बात करनी है हमें, इसकी करनी है। ये स्क्वायर में बनाई थी, बी वायर किस में बनाई थी? स्क्वायर में बनाई थी, तो वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहानी इसकी। ठीक है, तो अगर स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर के लिए भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं कि आई तो कितना है इसमें भी हमारे पास 10 एम्पियर का है, और जो वायर थी वो 44 सेंटीमीटर वाली ही थी। ठीक है, उसी से ये स्क्वायर बनाया है, यानी कि स्क्वायर की पूरी लेंथ कितनी है? 44, और स्क्वायर की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू में मान लो ये साइड कितनी है? ए है सारी इसकी। ठीक है, तो 4A इक्वल टू में कितना बनेगा? 44 सेंटीमीटर बनेगा, और ए कितना आ जाएगा यहाँ से? 44/4 कितना आ गया ये? 11 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? 11 सेंटीमीटर है तो मीटर में 11/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है अगर आपको याद है। ठीक है, कैसे? जब मैंने बायोट-सावर्ट्स लॉ की 3rd एप्लीकेशन कराई थी ना, ठीक है, उसमें उसके बाद जो न्यूमेरिकल हुआ था वो था, तो ये स्क्वायर वाला वही न्यूमेरिकल है। तो इसमें भी देखो क्या होगा, देखो मान लो ये क्या है, इसके डायगनल्स हैं। ठीक है, स्क्वायर में डायगनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये पता है आपको या नहीं? इधर भी इस तरीके से ही आएगा। ठीक, अगर मैं अलग से आपको बना के दिखाऊं, कोई भी स्क्वायर है उसमें जो ये डायगनल्स होते हैं एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, और देखो ये जो सेंटर होता है ये बिल्कुल मिड में होता है। ठीक है, और इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। मान लो ये वाली 11 है, और ये भी 11, ये भी 11 सेंटीमीटर, ये भी 11, तो यहाँ से ये वाली दूरी कौन सी होगी बताना जरा? आर होगी। अगर आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट में हमने ये वायर बनाई थी और यहाँ पर पी पॉइंट लिया था, और उसके सेंटर से इसको आर लिया था हमने, याद है? तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ से भी वही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ से भी वही बनेगा, और यहाँ से भी वही बनेगा। तो एक का निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे स्क्वायर का निकल जाएगा। क्लियर हो रही है ना ये चीज़? ये बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा अगर वो न्यूमेरिकल किया हुआ है आपने। बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो 3rd एप्लीकेशन थी ना, उसके बाद मैंने कराया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये वाला आर ये कितना होगा, यहाँ पर आर ये हमें देखना है मेनली। ठीक है, तो देखो अगर ये 11 11 11 है, ठीक है, और ये बिल्कुल मिड में होता है, तो ये बीच वाली लाइन अगर पूरी मैं कहूँ ये भी 11 ही होगी, तो ये मिड होगा इसका, इस वाली लाइन का, तो 11 का हाफ ही होगा ये आर। समझ रहे हो इस बात को? तो यानी कि ये जो आर है, ये वाला आर, ये आर क्या होगा? a/2 होगा, सीधी सी बात है। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये आ जाएगी आपके पास a/2 इज इक्वल टू में कितना होगा? ये 11/100 इंटू में 2 से आ गया 11/200 मीटर। समझ रहे हो? अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो बताओ क्या होता है हमारे पास? बताओ। बायोट-सावर्ट्स लॉ में जो 3rd एप्लीकेशन थी हमारे पास, उसमें किया था हमने, कौन सी थी वो? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट के लिए। तो जनरल फार्मूला जो आया था उसमें वो क्या था हमारे पास? ठीक है, वो क्या था? μ0I अपॉन में 4πr, यह आया था आपके पास sin φ1
प्लस में साइन फाई टू, ये था। तो फाई वन फाई टू कितना होगा देखो, अगर मैंने आपको बोला ये सब 90 डिग्री के एंगल्स हैं, ठीक है, तो इसके मिड से जो लाइन जाएगी वो इसको हाफ में डिवाइड करेगी, ये भी 45 ये भी 45, तो वहाँ यही होता था इस तरीके से, ये हम फाई वन बनाते थे और ये वाला हम फाई टू बनाते थे। तो ये कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री, और ये भी कितना है 45 डिग्री। तो बस वैल्यू ही पुट करनी है और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखो म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 10 की पावर -7 इंटू में करंट कितना है इसमें 10 है, और जो आर की वैल्यू लिया है आपने वो कितनी ली है 11/200, तो 11 ही आ गया और 200 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन 5/1 मतलब साइन 45 और इधर भी साइन 45। साइन 45 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है 1/√2 होती है साइन 45 की वैल्यू, तो वो यहाँ पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो आप यहाँ पर 10 की पावर ये -7 और ये 10 और 2 जीरो ये मतलब 3 जीरोज़ ये हो गई, 10 की पावर 3 होगी मतलब, और -7, 10 की पावर -7 प्लस में 3 कितना बन गया ये 10 की पावर -4 इंटू में 10 चला गया था और 200 की 2 जीरोज़ चली गई थी, तो सिंपल बचा 2 और अपॉन में 11, और ये कितना है आपके पास 1/√2 प्लस ये भी कितना है 1/√2। ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इधर देखो कितना आया ये आपके पास, ये आया है 10 की पावर -4 इंटू में 2 अपॉन में 11, और ये आ गया है 1/√2 प्लस में 1/√2। देखो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा ये एलसीएम, √2 का एलसीएम आएगा, और इधर कितना बचेगा 1 + 1, और ये 10 की पावर -4 इंटू में 2, और ये भी कितना है 11 है। ये आ गया 10 की पावर -4 इंटू में 2 अपॉन में 11 इंटू में 2/√2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें या नहीं। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 10 की पावर -4 इंटू में 2 अपॉन में 11, देखो √2 नीचे नहीं लेते हम कभी भी, ठीक है। तो अगर √2 को नीचे से ख़त्म करना है तो क्या करें, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2, और ये अपॉन में √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा ये 10 की पावर -4 इंटू में 2√2 अपॉन में 11, यही होगा, देखो ज़रा, ठीक है। 10 की पावर -4 और ये सब क्लियर। अब देखो ज़रा इसमें ये 2√2 मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 इंटू में √2 की वैल्यू होती है 1.414, और इंटू में ये आ गया 10 की पावर -4 अपॉन में 11, 1.414 को 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 4 × 8, 2 1 × 2, 2 4 × 8.2 इंटू में 10 की पावर -4 अपॉन में 11। अब देखो इसमें 2 पॉइंट हटा देता हूँ, 828 अपॉन में ये आ गया 1000, और ये 11, और ये रहा 10 की पावर -4, ठीक है। अभी देखो मैं ये 1000 को इसके साथ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, देखो क्यों, पहले इसको डिवाइड कर लो 11 को 2828 से, तो 2828 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा 257.09, इसको कर लेना डिवाइड, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास 1000 है, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -4 आ गया। अब ये 1000 है, ये 1000 हटाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर 3 पॉइंट शिफ्ट होगा, 0.257 ये आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये कर दिया मैंने, 09 नहीं लगा रहा हूँ, बस पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया ना ये, ठीक है। 1000 ख़त्म, 10 की पावर -4। अब देखो ज़रा यहाँ पर इसमें मैं ऐसे कर दूँ, पॉइंट एक इधर शिफ्ट करूँ, 2.57 राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो 10 की पावर -4 और एक 10 की पावर -1 आएगा, कितना बनेगा ये 2.57 इंटू में 10 की पावर -5 टेस्ला। अभी देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पार्ट के लिए आया है, ठीक है। पूरे इस स्क्वायर के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 4 इंटू में ये 2.57 इंटू में 10 की पावर -5, और 2.57 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपके पास 10.28 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। अगर इसे राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 10 ये 8 है तो 2 का क्या बन जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर -5 टेस्ला, ये बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब उसने जो बी पार्ट में आपको कहा था वो क्या कहा था, कहता विच वायर प्रोड्यूस ए ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये कितना है 9 इंटू 10 की पावर -5, और देखो 10 की पावर -5 और यहाँ भी 10 की पावर -5, ये तो कोई कंपेरिजन नहीं हुआ, बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ का पॉइंट देखो ये 9 है और ये कितना है 10.3 है, तो किस में ज़्यादा हुआ, स्क्वायर वाले में ज़्यादा हुआ, 10.3 ज़्यादा ही है 9 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि स्क्वायर वाले में ज़्यादा है। तो इसको आपने लिखना कैसे है, देखो लिखूँ, चलो लिख देता हूँ मैं, क्या लिखना है, दस मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू अ स्क्वायर विल बी मोर देन ड्यू टू सर्कल। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कर लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इसको ध्यान से। ठीक है, क्लियर। बस मेनली इसमें क्या था, यहाँ पर भी ये आर की वैल्यू कैसे निकाली है हमें ये देखना था, और यहाँ पर भी ये आर की वैल्यू कैसे निकालनी है ये देखना था मेनली। ठीक है, और कुछ नहीं था। ये जो पार्ट था इसका स्क्वायर वाला, मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया था पहले, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली में तो। ठीक है, स्क्वायर वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपने किया ही भी हुआ था पहले, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें, लेकिन हाँ बस ये आर की वैल्यू कैसे निकालनी थी ये देखना था हमें। ठीक है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।